all, welcome to MBAG. We were discussing circular seating arrangement. In the previous video we have discussed basics of circular seating arrangement. We discussed what are the typical conditions that you will come across in any seating arrangement puzzle. Today we will take up some very simple question to begin with. Later on in subsequent videos we will take up some interesting questions also on circular seating arrangement, and we will also take up some questions which you can expect in CAT. So they will be pegged at the level of difficulty at which CAT operates. But to begin with, we will start with simple questions so that it is easy for you to understand, and later on once you get used to these simple questions, definitely we will take up some CAT level questions also. Okay, all right. So ये क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा. आई थिंक यूल बी एबल टू सॉल्व इट. बट ये सब क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग जो बेसिक कंडीशंस देखे थे इससे पहले वाले वीडियोस में, उसका एप्लीकेशन हमको थोड़ा क्लियर हो कि वो जो कंडीशंस है उसको किस तरह से हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, कौन सा कंडीशन से हमें स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा कंडीशन बाद में यूज करना चाहिए. ये सब अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए हम लोगों ने कुछ सिंपल सवाल आज ले रखे हैं. आगे के वीडियोस में हम लोग कैट लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे ही, जैसे हम लोगों ने लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में किया, या जो भी हम लोगों ने वीडियोस डाल रहे हैं उसमें आप देखे होंगे क्वेश्चंस कैट के लेवल, या उससे हम कह सकते हैं थोड़ा ऊपर ही तक हम लोग जाते हैं. और देखते हैं इसमें क्या कहता है. 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. ओके, सो 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल में है. देखो इसमें कुछ डायरेक्शन के बारे में नहीं दिया है, बस कह रहा है 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द डायरेक्शन इन विच दीज पीपल आर फेसिंग. तो हमने बताया था आपको, जब भी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया जाए तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन में फेस करके बैठा है. तो यहाँ पे भी हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि एवरीबडी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन. सो लेट्स से एक सर्कुलर टेबल है, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पीपल आर देयर. एंड हम लोग ये मान लेंगे कि एवरीबडी इज फेसिंग टुवर्ड्स दी सेंटर, और सेंटर फेसिंग होता है तो ये डायरेक्शन लेफ्ट होता है और ये डायरेक्शन राइट होता है. सो क्लॉकवाइज इज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज इज राइट. आगे देखो क्या क्या कंडीशन से देख लेते हैं. पहला बोलता है एफ इज सिटिंग ऑपोजिट डी. बहुत सिंपल है, एफ और डी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो अगर यहाँ पे एफ होगा तो इसके ऑपोजिट में यहाँ पे डी होगा. फिर क्या कह रहा है, सी इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी. सी इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी. ओके, इसको नोट करके रखो, बिकॉज देखो हमने किसको बिठाया है, एफ और डी को. हमने सी और बी को तो बिठाया नहीं है. तो सी और बी को नहीं बिठाया है तो उससे इसको फिर बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, इसलिए इसको होल्ड करके रखते हैं. बट ये कहते हैं कि सी इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम बी. तो बी से 2 प्लेस अवे का मतलब लेफ्ट भी होता है और राइट भी होता है. तो एक प्लेस छोड़ के सी यहाँ पे भी हो सकता है, या एक प्लेस छोड़ के सी यहाँ भी हो सकता है. तो सी बी के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है. 2 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है. इसको यहाँ पे अभी हम लोग सेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज सी और बी में से कोई भी यहाँ बैठा हुआ नहीं है, तो बहुत सारे केसेस होंगे, इसको बस नोट करके लिख ले रहे हैं. आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है. ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी. ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी. A is sitting to the immediate right of D. तो D का immediate right इस तरफ होगा, तो D के immediate right में कौन है, A है. A is sitting to the immediate right of D. Okay. But not adjacent to H. But not adjacent to H. तो H के adjacent नहीं है, कौन, A. तो A के बगल वाला प्लेस पे यहाँ पे H नहीं आएगा. A के बगल में H नहीं आएगा. देन क्या कहता है आगे, नीदर एफ नॉर एच इज एडजेसेंट टू बी. नीदर एफ नॉर एच इज एडजेसेंट टू बी. तो बी के बगल में ना एफ आएगा ना ही एच आएगा. नीदर एफ नॉर एच इज एडजेसेंट टू बी. देखो यही कह रहा है ना, नीदर एफ नॉर एच इज एडजेसेंट टू बी. बी के बगल में ना एफ होगा ना एच होगा, है ना. सो बी के बगल में ना एफ होगा ना एच होगा. तो देखो यहाँ पे F है, तो F के बगल में कौन नहीं होगा, B नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि B के बगल में F नहीं होगा. तो F यहाँ बैठा है, तो इन दोनों प्लेसेस पे B नहीं जाएगा. दिस इज नो क्लियर. अब मुझे ये भी देखना है कि C के बाद एक छोड़ के B होगा. C देन अनदर पर्सन देन B. तो कैसे कैसे डाल सकते हो, चेक करो. C एक छोड़ के B डालना है,
क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो C एक छोड़ के तो A हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। एक और शिफ्ट करोगे, एक और शिफ्ट करोगे तो C एक छोड़ के B, तो ये तो नहीं हो सकता है। एक और ऐसे देखो, C एक छोड़ के B, तो ये भी नहीं हो सकता बिकॉज D बैठा है। फिर AD बैठा है तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो यहाँ से शुरू करो। C एक छोड़ के B और यहाँ B नहीं होगा, तो ऐसा कर सकते हैं कि B एक छोड़ के यहाँ क्या डाल दोगे, C डाल दोगे, है ना। B एक छोड़ के C एक छोड़ के B नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ B होगा नहीं। फिर यहाँ से शुरू करोगे, C गैप B, तो यहाँ तो ऑलरेडी प्लेस है। फिर C गैप B, तो यहाँ तो होगा नहीं बिकॉज दोनों जगह B नहीं आ सकता है, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, B एक छोड़ के C। आई होप दिस इज क्लियर। देखो B और C के बीच में 1% का गैप है, यहाँ से शुरुआत करो। ये नहीं होगा बिकॉज यहाँ A बैठा है ऑलरेडी। एक और शिफ्ट करो, D बैठा है। एक और शिफ्ट करो, A और B दोनों ऑक्युपाइड है। एक और शिफ्ट करो, D ऑक्युपाइड है। एक और शिफ्ट करोगे तो यहीं पे देखो B गैप C आ सकता है। C गैप B नहीं आएगा बिकॉज यहाँ B नहीं होगा, तो B गैप C यहाँ हो सकता है। एक और शिफ्ट करोगे तो यहाँ ऑलरेडी F बैठा है। एक और शिफ्ट करोगे तो ये दोनों जगह पे C और B को डालना पड़ेगा, लेकिन B तो इन दोनों में से कहीं भी नहीं जाएगा। एक और शिफ्ट करोगे तो यहाँ F बैठा है। एक और शिफ्ट करोगे तो फिर वही वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। सो वी नो दैट देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, B गैप C। एक ही चीज हो सकता है, ठीक है, ऑल राइट। और B के बगल में क्या नहीं हो सकता, H नहीं हो सकता। तो यहाँ पे B बैठ गया है, इसका मतलब H यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे आप खुद ही H का ये पोजीशन भी वैलिड नहीं है, यहाँ पे H नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ, और यहाँ भी H नहीं आ सकता। तो खाली जगह है कितना, 1 2 3 4 5 भर गया है, 3 खाली है। 3 में से 2 जगह H आ नहीं सकता इन दोनों जगह पे, तो H कहाँ आएगा, H यहीं आएगा। एक ही प्लेस बचता है H के लिए। अब मेरे पास कौन कौन लोग बच गए, A बैठ गया, B बैठ गया, C बैठ गया, D बैठ गया, E बचा हुआ है और G बचा हुआ है। E और G के लिए कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो एक जगह E जाएगा, दूसरा जगह G जाएगा, और अगर यहाँ G जाएगा तो यहाँ E आएगा। दिस इज आवर अरेंजमेंट, यही हमारा अरेंजमेंट है। एक बार जब अरेंजमेंट हो गया देन वी कैन आंसर दी क्वेश्चंस हियर। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने कैसे कंडीशन यूज किया। हम लोगों ने उस कंडीशन से स्टार्ट किया जहां पे नंबर ऑफ केसेस कम होगा। क्या किया हम लोगों ने, कहां से शुरुआत किया था, पहला कंडीशन देखो, F इज सिटिंग ऑपोजिट D, एक ही केस बनेगा, F इज सिटिंग ऑपोजिट D, F और D एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिर D के राइट में A है तो A को ले लिया था, है ना। फिर B और C का पोजीशन देखा था कहां जा सकता है। तो वी स्टार्टेड विद अ कंडीशन वेयर द नंबर ऑफ केस वाज ओनली 1 एंड देन वी वर्कड आउट ग्रेजुअली। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्या लिखता है देखो, क्वेश्चन क्या क्या कहता है, हु इज सिटिंग ऑपोजिट E। देख लो एक बार E के ऑपोजिट कौन है। अगर E यहां तो G यहां, और E यहां तो G यहां, तो बोथ केसेस में E के ऑपोजिट कौन होगा, G ही होगा। सो E के ऑपोजिट कौन होगा, G होगा। सो G इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज सिटिंग ऑपोजिट A। A के ऑपोजिट कौन है देख लो, A के ऑपोजिट कौन है। सो A के ऑपोजिट कौन है, C है। A के ऑपोजिट C है, तो हु इज ऑफ सिटिंग ऑपोजिट A, तो C इज द आंसर। तीसरा देख लेते हैं, हु इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ H। H से 2 प्लेस बाएं कौन बैठा है, H से 2 प्लेस बाएं, यहाँ पे H है, H से 2 प्लेस बाएं, बाएं इधर होगा इस साइड में, देखो ये लेफ्ट है, तो H से 1 2 कौन बैठा है, A बैठा है। सो A इज द आंसर, A इज द आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, दैट्स इट, दैट्स इट। सो 3 क्वेश्चन है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो सिंपल सा था, इसको भी देख लो एकदम। आप लोग खुद से पहले ट्राई करना है, देन सॉल्यूशन रेफर कीजिएगा। क्या कह रहा है, 8 पर्सन्स आर देयर। कौन कौन है, A B C D E F G H, 8 लोग हैं, A B C D E F G H। दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन सम ऑर्डर, नॉट नेसेसरली इन द सेम डायरेक्शन। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा डिपार्चर है। डिपार्चर क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ डायरेक्शन के बारे में नहीं दिया था, तो हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि सभी लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कह दिया नॉट नेसेसरली इन द सेम डायरेक्शन। सो इन दिस केस वी विल हैव सिचुएशन वेयर some people are facing towards the center, some people are facing away from the center. So 8 people are there, 8 लगा लो पहले।
अभी वी डोंट नो अबाउट डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं मालूम है, सभी लोग सेम डायरेक्शन में नहीं, यानी कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग, कुछ लोग इनवर्ड फेसिंग भी हो सकते हैं, कुछ लोग आउटवर्ड फेसिंग भी हो सकते हैं, कुछ लोग अंदर की तरफ देखेंगे, कुछ लोग बाहर की तरफ देखेंगे। सो हमें उनको बिठाना भी है, प्लस हमें उनका डायरेक्शन भी पता करना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोट, क्या क्या दे रखा है। पहला कहता है ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी बट इज नॉट द नेबर ऑफ जी। ए जो है वो डी का इमीडिएट लेफ्ट में है लेकिन जी के बगल में नहीं है। तो इस कंडीशन को तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना। ए जो है वो डी का लेफ्ट में है, अभी डी का डायरेक्शन नहीं मालूम है मुझे, तो डी अगर इनवर्ड फेसिंग हुआ तो डी का लेफ्ट में ए यहां हो जाएगा। और एक और केस हो सकता है कि डी अगर आउटवर्ड फेसिंग हुआ तो डी का लेफ्ट में ए यहां आ जाएगा। तो ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी में दो केस बन जाएगा, बिकॉज डी का डायरेक्शन तो मुझे मालूम नहीं है। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन का किसी भी डायरेक्शन में देख सकता है, कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो डी का डायरेक्शन इज नॉट गिवन टू अस, so we will have two cases. First case, D is facing towards the center, second case, D is facing away from the center. So there are two cases here possible. Okay, so A sits to the immediate left of D but is not a neighbor of G. A G का neighbor नहीं है, तो A के बगल में G नहीं आएगा। So A के बगल में ये प्लेस पे G नहीं आएगा, A के बगल में ये वाले प्लेस पे G नहीं आएगा, A के बगल में G नहीं बैठेगा। ओके, आगे देखो क्या कहता है, D is facing the center, दे ही दिया D का डायरेक्शन। D is facing the center and sits second to the left of G. G से सेकंड लेफ्ट में है कौन, D, और बाहर अंदर की तरफ देख रहा है। तो अंदर की तरफ देख रहा है D, मतलब ये वाला केस वैलिड नहीं होगा। D अंदर की तरफ देख रहा है तो यही वाला केस होगा। और D के बारे में कह रहा है कि G से सेकंड लेफ्ट है, G से सेकंड लेफ्ट है। देखो कहता है ना, D is facing the center and sits second to the left of G. G से सेकंड लेफ्ट में है D, तो G को यहीं रखोगे। और G से सेकेंड लेफ्ट में है D, तो कहां जाएगा, G अंदर की तरफ देखेगा, अंदर की तरफ देखेगा तभी तो G का लेफ्ट इस तरफ होगा। तो G से सेकेंड लेफ्ट में D है, G को यहां बिठा नहीं सकते हैं, सेकेंड पोजीशन दो है, D से सेकेंड पोजीशन ये भी है, D से सेकेंड पोजीशन ये भी है, बट यहाँ पे G बैठ नहीं सकता है, तो G यहीं बैठेगा। और G का ये लेफ्ट होगा कब, जब G देखेगा इनवर्ड्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, B इज अ नेबर ऑफ बोथ A एंड H। B, A और H दोनों का पड़ोसी है, दोनों का नेबर है। तो देख लो B A का पड़ोसी है तो B यहीं आएगा, B A का पड़ोसी है और H का भी पड़ोसी है तो H यहां आ जाएगा। B इज अ नेबर ऑफ बोथ A एंड H। ओके, इस तरह से हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ B। C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ B। C B से थर्ड राइट है, B से थर्ड राइट है C। B यहां बैठा तो है लेकिन B का डायरेक्शन नहीं मालूम है, अंदर देख रहा है बाहर देख रहा है मालूम नहीं है। तो C से थर्ड पोजीशन राइट 1 2 3 ये भी हो सकता है B से, और B से थर्ड पोजीशन राइट 1 2 3 ये भी हो सकता है। तो C के दो पॉसिबल पोजीशन है, दिस और दिस। बोलता है B से थर्ड राइट में C है, तो B से थर्ड राइट तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन B अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है। तो B से थर्ड पोजीशन 1 2 3 यहां भी हो सकता है, B से थर्ड पोजीशन 1 2 3 यहां भी हो सकता है। अब दोनों में से कोई सा भी प्लेस पे C जाएगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा होगा, B किधर देख रहा है। अगर B बाहर देखेगा तो राइट इस तरफ होगा, B अंदर देखेगा तो राइट इस तरफ होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं क्या कहता है। E सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A। A से सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा, E होगा। A से सेकेंड लेफ्ट में E होगा, A से सेकेंड लेफ्ट में E होगा। तो A यहां पे है, A से सेकेंड लेफ्ट, A से सेकेंड पोजीशन H तो ऑक्युपाइड है, A से सेकेंड पोजीशन यहां हो सकता है, तो यहां पे E हो सकता है। तो देखो C के दो प्लेसेस पॉसिबल है, E का एक ही प्लेस पॉसिबल है, तो यहां मुझे E को ही देना पड़ेगा और C को नहीं देना पड़ेगा, और यहां मुझे C को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे E आ जाएगा, यहां पे C आ जाएगा, बिकॉज E का एक ही पॉसिबल प्लेस है जबकि C के दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां E हो जाएगा और यहां C हो जाएगा। अब ये देख लो, B से थर्ड राइट है C, इसका मतलब B किधर देखेगा, बाहर की तरफ, तभी तो थर्ड राइट होगा इस तरफ। और इसके बारे में A के बारे में क्या बोला, E के बारे में क्या बोला था, E सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A। A से सेकेंड लेफ्ट है E, तो A का लेफ्ट होगा ये कब, जब A किधर देखेगा, बाहर की तरफ, तो A का लेफ्ट हो गया यहाँ पे E। ऑल राइट, अगला देख लो क्या कहता है, नेबर्स ऑफ C आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन।
सी के नेबर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है। सी का नेबर देख लो यहाँ पे, सी का नेबर एक देख रहा है अंदर की तरफ जी, तो ये वाला किधर देखेगा, बाहर की तरफ। और एक ही पर्सन बचा है, वो कौन बचा है, एफ, तो यहाँ पे कौन आएगा, एफ आएगा। और सी का नेबर अलग अलग डायरेक्शन में देख रहा है, तो एक नेबर अंदर देखा, दूसरा नेबर बाहर देखेगा। ओके, फिर कहता है नेबर्स ऑफ एफ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज इन विच ए इज फेसिंग। नेबर्स ऑफ एफ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज इन विच ए इज फेसिंग। बोलता है एफ के नेबर्स उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में ए देख रहा है। ए किधर देख रहा है, बाहर की तरफ, तो एफ के नेबर्स भी किधर देखेंगे, बाहर की तरफ। तो ये दोनों किधर देखेगा, बाहर की तरफ। तो देखो हमारा अरेंजमेंट भी पूरा हो गया, सभी लोगों का डायरेक्शन भी मिल गया, बस एक पर्सन ई का डायरेक्शन मुझे मालूम नहीं है। अदर देन दैट मुझे सभी का डायरेक्शन मालूम है और ई का डायरेक्शन के लिए कोई कंडीशन भी दिया हुआ नहीं है। सो दिस विल बी आवर फाइनल अरेंजमेंट। देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच इज नॉट नोन टू अस एंड दैट इज द डायरेक्शन इन व्हिच ई इज फेसिंग। ओके, अब आओ क्वेश्चंस पे। क्या कहता है पहला, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई से सेकंड लेफ्ट कौन है, ई का डायरेक्शन तो मालूम नहीं है, तो ई का लेफ्ट तो पता नहीं चलेगा। ई से सेकंड पोजीशन पे ए भी बैठा है 1 2, ई से सेकंड पोजीशन पे सी भी बैठा है, तो ई से सेकंड लेफ्ट ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है। सो लेट अस लुक एट द ऑप्शन। देखो एक ऑप्शन दे रखा है ईदर ए और सी, तो ए हो जाएगा। ई का सेकंड लेफ्ट क्या होगा, या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। ओके, नेक्स्ट वन कहता है हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अब मुझे ई का डायरेक्शन तो मालूम ही नहीं है ना, जब ई का डायरेक्शन नहीं मालूम है तो सर्टेनिटी के साथ तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मैं अभी देखूं, काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, 5 लोग तो बाहर की तरफ देख रहे हैं और 2 लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ई का तो कुछ पता ही नहीं है। ई बाहर भी हो सकता है, ई अंदर भी हो सकता है, तो इसलिए कितने लोग टोटल बाहर देख रहे हैं ये मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि ई का डायरेक्शन मुझे पता नहीं है। सो द आंसर विल बी कैनॉट बी डिटरमाइंड, because how many persons are facing away from the center, this cannot be determined because E का डायरेक्शन मुझे मालूम नहीं है। So थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, who sits third to the right of H। H से थर्ड राइट में, देख लो फिगर, H से थर्ड राइट, तो H यहाँ पे, H किधर देख रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ देख रहा है, तो राइट किधर होगा, इधर होगा। तो 1 2 3 क्या आ रहा है, G आ रहा है ना। So answer is B option G. So the answer is G. Who sits third to the right of H? The answer is G. और चेक कर लो फोर्थ वन क्या कहता है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन A and H। इट्स नॉट P and B, करेक्शन है A and G। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन A and G काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ A। A के राइट से काउंट करेंगे तो A और G के बीच में कितने लोग हैं, ए और जी के बीच में कितने लोग हैं। अगर ए के राइट से चले, ए बाहर देख रहा है, यही राइट होगा, तो ए के राइट से चले तो ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं ए और जी के बीच में। सो द आंसर इज 4। सो द आंसर इज ऑप्शन डी 4। सो दैट नो concludes your both the puzzles. They were simpler in nature, not obviously the level that you can expect in CAT, but शुरुआत में जब हम लोग नो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन से ही करेंगे ताकि आपको कंडीशंस का एप्लीकेशन थोड़ा क्लियरली समझ में आए। लेटर ऑन इन सब्सीक्वेंट क्लासेस विल डेफिनेटली टेक अप क्वेश्चंस व्हिच आर पिक्ड एट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ कैट, व्हिच ऑपरेट्स एट कैट लेवल, एंड उससे आपको थोड़ा और वेराइटी मिलेगा, समझ में आएगा कि कैसे कैसे वेरिएशन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में हो सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इफ यू आर लाइकिंग दीज नो वीडियोज, इफ यू फाइंड दैट दीज आर वैल्यूएबल फॉर यू, please spread the awareness about this channel among your friends, fellow aspirants, and please subscribe also to our channel. Thank you guys, thank you for watching.